Hello everyone, this is Tarun Kumar and I welcome you all on my English channel TKS Classes. For full courses, please contact on given numbers. Let's begin today's topic. So today we are going to learn how to find error of relative pronoun. और देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के एरर फाइंडिंग करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए, उन्हें पहले समझ लेते हैं। ये एक चार्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छे से रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को फाइंड आउट करने के लिए आपको तीन चीज़ें समझनी होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आफ्टर दैट वी हैव कि उसका केस क्या होगा और एंटीसीडेंट क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, whom, whose, which, what and that, ये सारे वर्ड हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके अलावा भी कुछ रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि आप whoever, whosoever, whomever, whomsoever, whosever, whosoever, whichever, whichsoever, whatever, whatsoever, etc. राइट। यहां पर केस का क्या मतलब होता है? देखिए केस का मतलब है कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से काम कर सकता है। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यहां केस दिया हुआ है कि अब जैसे हु है, राइट, तो हु का केस क्या होता है? हु का केस होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। हु सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन जो हुम है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की ही तरह काम कर सकता है, वह सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकता, राइट। तो उसी तरह आपको सारे रिलेटिव प्रोनाउंस का केस देखना होगा कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से काम कर सकता है। एंड सेम मैनर हमें यह भी देखना होगा कि एंटीसीडेंट क्या है। अब देखिए एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन किस चीज के लिए यूज होगा। अब जैसे हु और हुम है तो ये सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज हो सकते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं हो सकते, बिल्कुल, राइट। अब अगर हुज, क्योंकि हुज पोजीशन है तो सभी के लिए यूज हो सकते हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे कोई आइडिया हो, राइट। अब विच, व्हाट और डैट को देख लीजिए। इन तीनों का केस होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तीनों ही दोनों तरह से यूज किए जा सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की तरह भी, और इनका इंसिडेंट डिफरेंट होता है। विच को जब मुझे यूज करना है तो मैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करता हूं, लेकिन जहां पर भी मुझे कुछ चूज करना है वहां मैं विच का यूज लूंगा। नेक्स्ट अगर मैं व्हाट को देखूं, सो व्हाट हम लोग यूज करते हैं, ऑब्वियसली केस होगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन एंटीसीडेंट क्या होगा? कोई आइडिया, कोई मैटर, कोई इशू, कोई सजेशन एक्सेट्रा है तो मैं व्हाट का यूज करता हूं। अगर डैट की बात देखी जाए तो डैट भी क्या है? डैट भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज हो सकते हैं, लेकिन एंटीसीडेंट क्या होगा? एनिमल, कोई बर्ड, राइट, ट्री, प्लांट, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हम किसका यूज करेंगे? डैट का यूज करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन को कवर करने से पहले ये तीनों पॉइंट समझने बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले आपको यह बात ध्यान देना है कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो एक कनेक्टर की तरह काम करता है। कनेक्टर, यस डेफिनेटली, कनेक्टर का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को जोड़ने वाला शब्द। अब क्लॉज क्या होता है? हमें क्लॉज भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंटेंस और क्लॉज में बहुत मामूली सा फर्क है। एक सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अगर मैं एक तरह से सही डेफिनेशन में समझाऊं तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, ठीक है। लेकिन कभी भी एक अकेला क्लॉज अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं दे सकता। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन अकेला क्लॉज अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं दे सकता, राइट। वो डिपेंड करता है। एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज में सेंटेंस नहीं हो सकता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छे से मैंने यहां पे जो एग्जांपल दिया हुआ है इसको समझाता हूं। यहां पर आप देखिए दो कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। पहला कॉम्बिनेशन है राहुल इज माय फ्रेंड। अगर देखो तो एक छोटा सेंटेंस ही बन रहा है, राहुल इज माय फ्रेंड, राइट। उसके बाद मुझे दूसरा क्लॉज मिल रहा है, हु ऑलवेज हेल्प्स मी। मैंने नीचे डिफाइन भी करा हुआ है। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक यहां से बताता हूं क्लोज फाइंड आउट करने की,
एक सेंटेंस के अंदर जितने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट और वर्ब के मिल जाए। अगर मैं ऊपर देखूं तो राहुल इज एक कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और वर्ब का। अगर मैं नीचे देखूं हु और हेल्प्स, तो दो कॉम्बिनेशन हो गए सब्जेक्ट और वर्ब के, राइट। तो यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे मेरे पास दो क्लॉज है जो कि कनेक्टेड है रिलेटिव प्रोनाउन हु से। अब हु यहां पे ध्यान रखिएगा, हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। अब ये हु मैंने क्यों यूज करा, ये भी इंपॉर्टेंट जानना है कि हु का यूज यहां पे क्यों किया गया है। देखिए हु का यूज यहां पे इसलिए हुआ है क्योंकि सबसे पहले मैं एंटीसीडेंट देखता हूं। एंटीसीडेंट क्या होता है, हु रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाला वर्ड एंटीसीडेंट कहलाएगा। तो एंटीसीडेंट क्या है, फ्रेंड। फ्रेंड कौन होगा, पर्सन। दैट पर्सन है तो ऑब्वियसली मैं हुम या हु का यूज कर पाऊंगा। मैं बाकी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ। तो अब मुझे इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा कि मैं हु को यूज करूं या हुम को यूज करूं। तो अब मैं देखता हूं कि हु यहाँ पे कैसे यूज होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए एक चीज का ध्यान रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन या प्रोनाउन मिलता है, दोबारा बता रहा हूं, कोई नाउन या प्रोनाउन मिलता है तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट। अब यहां पे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इसके बाद मिलती है वर्ब। देखिए हेल्प्स, राइट, हु हेल्प्स मी, ऑलवेज एक एडवर्ब है तो उसको आप सेपरेट करके देख सकते हैं। तो यहां पर मुझे हु के बाद क्या मिल रहा है, मुझे वर्ब मिल रहे हैं, हु हेल्प्स। यानी कि हु को मुझे किस तरह काम करवाना है, सब्जेक्ट की तरह। अब हुम तो सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो कि पर्सन के लिए काम आता हो, ठीक है, और केस क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो क्या करेक्ट होगा, डेफिनेटली यहां पर हु करेक्ट होगा, हु यूज किया जाएगा। अदरवाइज यहां पे हुम दिया होता तो ये एरर फाइंड आउट किया जाता, राइट। आई होप आपको ये वाली स्लाइड समझ में आ गई होगी। चलिए आगे आने वाली स्लाइड्स में कुछ एग्जांपल्स कवर करते हैं। यहाँ इस स्लाइड में कुछ एरर्स दिए गए हैं, ठीक है, और आप लोग को इन एरर्स को फाइंड आउट करना है। इन एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए वही चार पैटर्न आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ द क्लॉजेज, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में कितने क्लॉज है। दूसरी चीज, प्रोनाउन यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के लिए एंटीसीडेंट क्या है, उस रिलेटिव प्रोनाउन का केस क्या है, तब जाके आप कहीं किसी रिलेटिव प्रोनाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन एग्जाम्पल में अगर पहला एग्जाम्पल देखा जाए तो मुझे यहाँ पर दो क्लॉजेज मिलते हैं। पहला क्लॉज देखिए, मे आई नो। दूसरा क्लॉज, यू वांट टू सी प्लीज। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हमने दिया हुआ है हु। अब क्या हु यहां पे सही है, देखिए सबसे पहले मैं इसका एंटीसीडेंट फाइंड आउट करूंगा तो हु से पहले मुझे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं मिल रहा है, राइट। मुझे इस पहले वाले क्लॉज के ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं मिल रहा है, तो मुझे अब एंटीसीडेंट फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी। इस कंडीशन में मैं इस क्लॉज के सब्जेक्ट को ही रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट मानूंगा। आई यानी कि जो पर्सन है, तो पर्सन के हिसाब से हु और हुम ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसका पूरा क्लॉज देखूं तो मुझे सेकंड क्लॉज में हु के बाद यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद मुझे प्रोनाउन मिल रहा है। मैंने बताया था कोई एक्स्ट्रा नाउन या प्रोनाउन मिल जाए तो हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब हुम क्योंकि पूरी तरह से ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा तो यहां पर ये एरर माना जाएगा और करेक्ट होगा होम, ठीक है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही हेट्स स्टूडेंट्स हु डज नॉट ओबे हिम, राइट। पहला क्लॉज ही हेट्स स्टूडेंट्स, सिंपली देख लीजिए, राइट। हु डज नॉट ओबे हिम, सेकंड क्लॉज मेरा ये जा रहा है। अब सेकंड क्लॉज में एंटीसीडेंट देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले स्टूडेंट्स है यानी कि स्टूडेंट्स की बात हो रही है। स्टूडेंट्स पर्सन होगा, दैट इज बाय हु और हुम, ठीक है। अब हु के बाद यहाँ पे देखिए मुझे वर्ब मिल रही है। अब वर्ब मिल रही है तो मुझे डेफिनेटली सब्जेक्ट चाहिए, और हमें पता है कि हु ही सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, हुम सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकता। दैट इज वाई दिस इज करेक्ट एग्जाम्पल। आगे देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पे क्लोज फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज द मैन हुम करेज सेव्ड अस, दिस इज द मैन, पहला क्लॉज हुम करेज सेव्ड अस। अब यहाँ पे मैन की पोजीशन की बात करें कि जिसकी हिम्मत ने, जिसकी करेज ने हमें बचाया, तो यहाँ पे सिंपली देखिए कि हुम तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, राइट। तो ये सीधा सीधा एरर हो गया क्योंकि यहाँ पर पोजीशन शो कराने के लिए हम लोग यूज करेंगे हुज। नेक्स्ट अगर सेंटेंस देखा जाए
द गर्ल whom is carrying the basket is my classmate. अब लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है. द गर्ल whom is carrying, लड़की जिसने बास्केट उठाई हुई है. द गर्ल whom is carrying the basket is my classmate. पहला क्लॉज द गर्ल इज माई क्लासमेट. दूसरा whom is carrying the basket, दूसरा क्लॉज. इस तरह भी बीच में आपको एक एक्स्ट्रा क्लॉज मिल सकता है, तो जरा सतर्क रहिएगा इस तरह के सेंटेंस के साथ. तो एंटीसीडेंट तो मुझे सब्जेक्ट मिला था गर्ल. अब अगर देखा जाए तो whom के बाद क्या है, इज, यानी कि वर्ब है. तो whom हमारा अगेन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह नहीं, तो ये एरर होगा. तो दैट इज वाई यहां पर यूज किया जा सकता है who. इसी तरह से जब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सो दिस इज द शर्ट व्हाट यू गिफ्टेड मी. ठीक है, पहला क्लॉज है दिस इज द शर्ट, दूसरा क्लॉज है व्हाट यू गिफ्टेड मी. नाउ यहाँ पे ध्यान रखिए कि कौन सी शर्ट की बात हो रही है जो तुमने मुझे गिफ्ट करी थी. इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखिए शर्ट तो ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो हमें तो पहले ही समझ आ गया कि विच या व्हाट में से कुछ यूज होगा. अब अगर देखा जाए तो व्हाट यहाँ पर आइडिया, इशू एक्सेट्रा के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर तो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और चॉइस भी बता रहे हैं. कौन सी शर्ट की बात कर रहे हैं जो तुमने मुझे गिफ्ट दी थी. सो दैट इज वाई व्हाट यहाँ पर एरर होगा. करेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा, करेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर विच होगा. राइट. चलिए लास्ट एग्जाम्पल इसी तरह से देख लेते हैं. दैट इज माई किटन हु वॉज गिफ्टेड बाय माई अंकल. सिंपल से देखिए हु है यहाँ पर, लेकिन एंटीसीडेंट क्या है, एनिमल, किटन है ना. और एनिमल्स के लिए क्या यूज होता है, अब आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत ही नहीं है. क्यों, क्योंकि एनिमल्स के साथ हु नहीं होता है, एनिमल्स के साथ यूज होता है डैट का. ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इस स्लाइड में सीखा होगा किस तरह से मतलब हमें रिलेटिव प्रोनाउन के एरर फाइंड आउट करना है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में सिर्फ एक लेवल ऊपर चलते हैं. अब जरा इस स्लाइड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि पहली वाली स्लाइड से थोड़े से एडवांस वर्जन में है. ठीक है, अगर मैं पहला एग्जांपल देखूं, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास. ध्यान दीजिएगा यहां पर पहला क्लॉज क्या है, द मास्टर डिड नॉट नो. राइट. अब यहां पर आप देखेंगे कि दूसरा क्लॉज आ रहा है हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास. हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास. यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगी कि अब मेरा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक फ्रेज के रूप में यूज हो रहा है. कहाँ है मेरा रिलेटिव प्रोनाउन, ब्रोक मेरी वर्ब हो गई, तो ब्रोक से पहले मेरा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये फ्रेज है. राइट. तो अब मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास. राइट. तो मुझे अब हु को रिप्लेस कर यहां पर, क्योंकि सिलेक्शन का केस है सीधा सीधा, सो मुझे यहां पर यूज करना पड़ेगा विच. चलिए इसी तरह से अगले सेंटेंस में देखते हैं. अगले सेंटेंस में दिस इज द बॉय हुम आई थिंक हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन. इस सेंटेंस में अब क्लॉज का नंबर बढ़ गया है. अभी तक हम दो क्लॉज कर रहे थे, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए दिस इज द बॉय फर्स्ट क्लॉज, राइट, हुम आई थिंक दूसरा क्लॉज, और तीसरा क्लॉज होगा यही रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर, क्योंकि वर्ब है तो सब्जेक्ट का काम करेगा, हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन. अब मुझे इंपॉर्टेंटली देखना है कि देखिए वापस से उसी तरह से चलते हैं. सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन फाइंड आउट करा एंटीसीडेंट से, तो एंटीसीडेंट बॉय है, यानी कि हु और हुम का यूज होना है. अब मुझे दो क्लॉज मिल रहे हैं, आई थिंक, हुम आई थिंक, एंड हुम हैड वॉन द गोल्ड मेडल. अब दो क्लॉजेज में एक क्लॉज के लिए तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए और दूसरे क्लॉज के लिए मुझे सब्जेक्ट चाहिए, और होम सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है. दैट इज वाई ये यहां एरर होगा. करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन यहां होगा हु. राइट. आई होप आपको ये क्लियर हुआ. चलिए उसी तरह से अगला अगर मैं स्टेटमेंट देखता हूं, ही इज द जनरल whom the reporters agree was popular with the troops. ठीक है, पहला क्लॉज he is the general whom the reporters agree, जिसके बारे में रिपोर्टर्स एग्री करते हैं, राइट, यानी कि who was popular with the troops. तीसरा क्लॉज फिर से बन रहा है, तो मुझे फिर से यहाँ पे यही एरर आ रहा है, whom यहाँ पे रिप्लेस होगा किसके साथ, ऑब्वियसली who के साथ, क्योंकि who सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन whom सिर्फ ऑब्जेक्ट की ही तरह काम करता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम, जस्ट बिफोर द रेस
आई आस्क्ड हिम, पहला क्लॉज देखते हैं, आई आस्क्ड हिम, ठीक है, हु ही थॉट और हु वॉज गोइंग टू विन, राइट। तीनों क्लॉज मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। सो फिर से मुझे वही एरर मिल रहा है, क्योंकि एक क्लॉज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद मुझे प्रोनाउन मिल गया, तो इस वाले क्लॉज के लिए मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए और इस वाले क्लॉज के लिए मुझे यहां पर सब्जेक्ट चाहिए। दैट इज वाई एरर हुम है, और इसको रिमूव करके मैं क्या यूज करूंगा, दोबारा हु का यूज करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द मैन which has cheated me was arrested by the police, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। the man which, अब यहां पर सीधा सब्जेक्ट को एंटीसीडेंट माना जाएगा, और इसके बाद दो क्लॉज आते हैं, राइट। which had cheated, अब which के बाद आप यहां पे क्या ले रहे हैं, हेड आ रहा है, वर्ब है, ठीक है, मैन की बात हो रही है, तो which देखा जाए तो एरर हो सकता है। was arrested by the police, यानी कि दोनों ही यहां पर वर्ब आ रही है, यहाँ पे भी वॉज है, यहाँ पर भी हेड है, तो मुझे यहाँ पे दोनों ही क्लॉजेस के लिए सब्जेक्ट चाहिए और एंटीसीडेंट क्या है, मैन। सो डेफिनेटली इसको एरर करके क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हु। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। दोज एप्लीकेंट which the selection committee recommends for interview should be contacted without delay। किसकी बात हो रही है, एप्लीकेंट्स की बात हो रही है, फिर से सब्जेक्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, अब विच यहां पे यूज किया गया है। द सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी यहां पर सब्जेक्ट है, रिकमेंड्स हमारा वर्ब है, तो एक क्लॉज तो हमारा ये हुआ, राइट, फॉर इंटरव्यू, यहां तक ले लीजिए। और दूसरा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, शुड बी कॉन्टेक्टेड विदाउट डिले, तो यहाँ पे मुझे फिर से क्या लेना है, फिर से मुझे मेरा जो रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर विच एरर होगा और करेक्ट होगा हु। आई होप आपने इन एग्जाम्पल से कुछ सीखा होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप घर पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन सारे पॉइंट्स की। धीरे धीरे मैं डिफरेंट टॉपिक्स ग्रामर के लाता रहूँगा फॉर आप, और ये सारे टॉपिक आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को कवर करेंगे। सो कीप स्टडिंग, राइट, स्टे सेफ। If you like the video, please like, share and subscribe.